नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी का पीसीएस जे का 2023 के जीके पेपर का जो 150 नंबर की कंप्लीट तैयारी हो सकती है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप के साथ। 30 दिसंबर से आज हमारा पेड ग्रुप चालू हो रहा है। ये है स्ट्रेटेजी वीडियो, इसको पूरा देख लीजिएगा। जो लोग भी पेड ग्रुप लिए हुए हैं, जो पेड ग्रुप नहीं भी लिए हुए हैं, कोशिश कर सकते हैं कि हम वीडियो जरूर बनवा दें। 9 जो एक्ट एक्स्ट्रा जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं जीके के सिलेबस में, उसके वीडियो देने की पूरी कोशिश करी जाएगी। ठीक है, जो लोग पेड ग्रुप में लिए उनको ये बात ध्यान से समझनी चाहिए कि कंप्लीट जो स्टडी मटेरियल आपको दे दिया गया है उसको इस स्ट्रेटेजी वीडियो के हिसाब से ही पूरा पढ़िएगा। 10 टेस्ट सीरीज जो आपको दी जाएंगी फुल लेंथ वाली, जीके की फुल लेंथ वाली ही देंगे, जीके की ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी हमारी। इसके अलावा पेड क्विज के जो क्वेश्चंस हम करवाएंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड वाले, उनको बहुत ध्यान से फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें मैं इसमें बताने जा रहा हूं। सिलेबस क्या है, किस तरह से जीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या चीजों पे ध्यान देना चाहिए, सारी चीजें इस वाले स्ट्रेटजी वीडियो में बताई गई है। ध्यान से सुनिए पूरी। एक और चीज, जो जीके का सिलेबस अपडेट हुआ है 2023 का, उसके हिसाब से ही कंप्लीटली रिवाइज्ड लेटेस्ट पैटर्न और ट्रेंड के हिसाब से, लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से, पीसीएस जे का जो लेटेस्ट सिलेबस आया है जीके का, उसके हिसाब से ही कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, 9 एक्ट का मटेरियल प्लस पेड क्विज सब कुछ करवाया जाएगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। अगर आप एडमिशन लेना चाहें अभी भी, तो हमारे नंबर 8564880530 पे, या फिर 9696066089, या फिर 7523864455 पे, इन तीनों नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन ले सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जेन्युइन ऑथेंटिक मटेरियल सिर्फ इन 3 नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके हमारे पेड ग्रुप में जुड़ के ही मिल सकता है, और कहीं मटेरियल नहीं मिल सकता है, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में ही मिलेगा। एक और चीज है, इसमें हम पूरा ध्यान रखेंगे कि जितना पीसीएस जे के जीके के पेपर में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए जितना जरूरी है वही सब इसमें कराया जाएगा। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें पीसीएस जे के जीके एग्जाम के 150 नंबर पेपर की ही है। ठीक है, और कंप्लीटली जो भी लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न चल रहा है यूपीपीएससी आयोग का, क्योंकि ये पीसीएस जे का पेपर भी यूपीपीएससी आयोग ही करा रहा है, उसी के हिसाब से सब कुछ यहां पे दिया जाएगा। पेड क्विज में भी और टेस्ट सीरीज वाले भी क्वेश्चन, और प्लस कंप्लीट मटेरियल भी, प्लस जो 9 एक्ट हुए हैं उनकी ऐड हुए हैं, जो 9 एक्ट उनकी भी कंप्लीटली समरी, जितनी पीसीएस जे के जीके के पेपर में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए जरूरी होगी। वैसे भी एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, तो आपको उतना सब कुछ दे दिया जाएगा, और प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी लगातार। ग्रुप में कोई आपकी डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी, वो भी सॉल्व करते रहेंगे ग्रुप में लगातार। और जितना हम बताते जाएंगे, आप इतना करते जाएंगे, तो जीके के पेपर में आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं। बस उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। पीसीएस के लिए जिन लोगों ने भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ग्रुप ज्वाइन किया है, जीके पेपर के लिए जितना हम मटेरियल देंगे उतना ही इनफ होगा। बस ध्यान रखिएगा कि जो बताया जा रहा है उसको फॉलो जरूर करें। 12 फरवरी को पेपर है, 11 फरवरी तक हम यहाँ पे सपोर्ट जारी रखेंगे। इवन अगर पेपर पोस्टपोन भी हुआ एक आध महीने, तो उसमें जो अपडेट्स होंगे वो हम लगातार देते रहेंगे। ये ध्यान रखना है आपको कि डेली एटलीस्ट 3-4 घंटे जरूर पढ़िएगा, क्योंकि 40 ही दिन बचे हैं। अब यूपीपीएससी के साथ ये है कि कोई भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है तो 1-1.5 महीने में ही पेपर हो जाता है, लेकिन जीके पेपर के लिए जितना जरूरी है कि आपके 150 में से मैक्सिमम मार्क्स आ जाएं, उतना हम यहाँ पे करवा देंगे। जितना हम देंगे वो जरूर कर लीजिएगा। वर्किंग एस्पिरेंट है, हाउस वाइफ है, चाहे जैसे भी हैं, सबके लिए ही है ये ग्रुप। ठीक है, जीके पेपर में कहीं और से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में दिया गया है, सिर्फ उतना ही पढ़ना है आपको। यूपीपीएससी के एग्जाम्स के लिए आप जानते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से सबसे ज्यादा सिलेक्शन होते हैं, चाहे पीसीएस हो, आरओ हो, बीओ हो। पीसीएस जे का भी हमने पहली बार ग्रुप खोला है, जीके के लिए ही खोला है। काफी ज्यादा रिक्वेस्टेड ग्रुप था ये। और इस वाले स्ट्रेटेजी वीडियो को अगर आपने ठीक से फॉलो किया, तो चाहे जैसा पेपर आ जाए, यूपीपीएससी का आयोग का जो लेटेस्ट पैटर्न है, सब कुछ हम बाकायदा फॉलो करके लेटेस्ट अपडेटेड मटेरियल आपको दे रहे हैं पीसीएस जे के लिए, जितना जरूरी है। स्टार्ट कैसे करना है? आपने पेड ग्रुप ज्वाइन किया है तो आपको सबसे पहले स्टडी वीडियो जो आप देख रहे हैं ये पूरा देखिए। पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखे का एक अलग वीडियो होगा, वो सिर्फ पेड ग्रुप वाले एक्सेस कर पाएंगे। इसके अलावा एक स्टेप बाय स्टेप मैसेज भी उसी में दिया होगा कि कोई भी पीडीएफ अगर मान लो आपको नहीं मिल रही है, उसके सपोर्ट के लिए। पेड क्विज में आप जो है जुड़िएगा, और जितने भी सवाल करवाए जाएं सारे आपको अटेम्प्ट जरूर करने हैं। डेली अटेम्प्ट करते रहिएगा। देखिए, सबसे पहले पीसीएस जे का सिलेबस बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो 150 नंबर का पेपर आएगा, इसी के लिए हमने पेड ग्रुप खोला है, और इसी की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी की तैयारी करवाएंगे, इसी में आपके मैक्सिमम मार्क्स आ जाएं, इसीलिए हम ये स्ट्रेटजी बता रहे हैं। मटेरियल, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज सब इसी पे बेस्ड है। बस इस वाले ग्रुप में सिर्फ पीसीएस जे के लिए ही हमारा कमिटमेंट रहेगा। पीसीएस जे का पेपर अब यूपीपीएससी आयोग बना रहा है, ठीक है, और यूपीपीएससी आयोग के अगर आप देखें जीएस, करंट और हिंदी के लिए सबसे जो बेहतरीन मटेरियल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज देता है, इसीलिए हमारी सिलेक्शन काफी ज्यादा है। हमारा सिर्फ फोकस
सिलेक्शन पे है, कोई ज्ञानी बनाने पे नहीं है। यहां भी पीसीएसजे में भी फोकस यही है कि 150 में से आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आ जाए। सिलेबस आप देख सकते हैं, भारत का इतिहास दिया है, भारतीय संस्कृति दी है, भारत का भूगोल दिया है, विश्व भूगोल नहीं दिया है यहाँ पे, भारतीय राजनीति है, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मामले हैं, मतलब प्लस ये 9 एक्ट इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ये इस बार नई चीज है, बाकी जीके के पॉइंट पिछली बार की तरह ही हैं। ये एक्ट भी हम बाकायदा सबकी समरी भी देंगे, फैक्ट्स भी बताएंगे, उसको उस पर बेस्ड जो है टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन भी कराएंगे। पेड क्विज में भी कोशिश करेंगे कि 9 एक्ट पे बेस्ड के भी कुछ क्वेश्चन करा दिए जाएं। अदरवाइज टेस्ट सीरीज में तो क्वेश्चन रहेंगे ही। हमारे टेस्ट सीरीज में 150 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन एक्ट के ही रहेंगे। बाकी ये सब चीजें हैं, भारतीय अर्थशास्त्र, भारत और विश्व, अंतर्राष्ट्रीय मामले, संस्थाएं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। हालांकि वैसे तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का मतलब ये होता है कि भाई साइंस के लेटेस्ट जो भी डेवलपमेंट्स हैं, करंट अफेयर बेस्ड, ठीक है। लेकिन अगर आप पीसीएसजे के प्रीवियस ईयर की एनालिसिस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जनरल साइंस के भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए जनरल साइंस का भी आपको हमने मटेरियल दिया है, जितना पीसीएसजे के लिए जरूरी है। कुछ और चीजें हैं इसमें, संचार एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास, इसको भी हम बाकायदा सारी चीजों को जो है अपडेट करते जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखें, मेरे हिसाब से 2018 का ही सिर्फ रेलिवेंट है, वो वाला पेपर मैंने एनालाइज किया और उसमें मुझे ये समझ में आया कि अगर आप सबसे ज्यादा फोकस करंट अफेयर, पॉलिटी और हिस्ट्री कल्चर पे करेंगे, सिर्फ ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो जीके वाले पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं, फिर आते हैं साइंस इकोनॉमी से, और फिर सबसे जो है एक तरह से कह सकते हैं कि फिर ज्योग्राफी और 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं स्कीम्स पे। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको इन्हीं तीनों सब्जेक्ट पे देनी है अगर आपको जीके के मैक्सिमम मार्क्स जो है लाने हैं। हाँ, लेकिन इस बार 9 एक्ट भी जुड़ गए हैं। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि 9 एक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये यकीन मानिए, 9 एक्ट के लिए जो भी हम मटेरियल देंगे, समरी देंगे, ठीक है, और कोशिश हम ये भी कर रहे हैं कि उनके बाकायदा पापा वीडियो भी दे दिए जाएं। हालांकि वीडियो का कोई कमिटमेंट पेड ग्रुप में नहीं है, लेकिन वीडियो बनेगा तो बिल्कुल फ्री ही रहेगा, ठीक है। ये हमारा टेस्ट सीरीज का कमिटमेंट है। 10 टेस्ट सीरीज हम करवाएंगे 17 से लेके और 26 जनवरी तक लगातार ये रहेंगे। पूरा कंप्लीट जीके का जो सिलेबस है, 9 एक्ट भी आएंगे। इन 150 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन रहेंगे नॉर्मल जीके के और 50 क्वेश्चन हम डालेंगे 9 एक्ट के। इसमें जब टेस्ट होता है हमारे यहाँ तो 8 बजे पीडीएफ आ जाती है अपने आप। उसमें टेस्ट सीरीज होती है बाइलिंगुअल, फिर उसकी आंसर की होती है, फिर जहां जहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वो एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। इसके अलावा भी अगर आपको टेस्ट सीरीज में, मटेरियल में, पेड क्विज में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी आपका डाउट है, कोई भी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं जीके से संबंधित, आप बाकायदा हमारा डिस्कशन वाला ग्रुप है उसमें पूछिए। बाकायदा हमारे एडुकेटर रहते हैं सुबह से रात तक ऑनलाइन। आपको जो है विद इन 6 आवर्स, मैक्सिमम 6 आवर्स का टाइम है, तुरंत जवाब दिया जाएगा। अदरवाइज डे टाइम में तुरंत जवाब दिए जाते हैं। पेड ग्रुप में जितना अभी हमने मटेरियल शुरू में दिया है, उसके साथ साथ जो हम 10 तारीख तक आपको जितने भी 9 एक्ट हैं उनकी समरी और बाकी सब चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, वो सब आप देखते रहिएगा। जो भी चीज़ें हम अपडेट देते जाए, कोई पिक दी जाए, कोई पीडीएफ दी जाए, कोई वॉइस मैसेजेस दिया जाए, एरर करेक्शन या डेटा अपडेट कुछ भी दिया जाए, पेड ग्रुप में सारी चीज़ें फॉलो जरूर करनी है। कोई भी मटेरियल कैसे ढूंढे, उसके लिए पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखे वाला एक वीडियो बनेगा। डिस्कशन ग्रुप इसीलिए है कि आप अपने डाउट क्लियरेंस कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी भी तरह की कोई समस्या हो, मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए 7838692618। ज्ञान प्रकाश मिश्रा नाम है मेरा। आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिख के ही लेकिन मैसेज करिएगा। एक और चीज है कि लॉ वाले पेपर का कोई भी सपोर्ट हम किसी तरह से नहीं देंगे। लॉ के अभी तक हम एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, जीके, जीएस, करंट अफेयर और हिंदी का जो है एक्सपर्ट है। इसीलिए पीसीएसजे में भी हमने जीके के लिए ही ग्रुप खोला है, क्योंकि पीसीएसजे के लिए लॉ और बाकी सब चीजें तो हर जगह मिल जाती हैं, लेकिन जीके वाला नहीं मिल पाता है। इसीलिए बाकायदा जीके का मटेरियल शॉर्ट करके हमने काफी सारी चीजें बनाई है सिर्फ पीसीएसजे के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बतानी जरूरी है जो कि मैंने एनालिसिस के दौरान पाई, सिलेबस के एनालिसिस के और पीवाईक्यू के एनालिसिस से फैक्ट काफी आते हैं इसमें, ठीक है। यूपीपीएससी के एग्जाम में ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यूपीपीएससी के फ्लेवर वाले फैक्ट्स होते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मटेरियल को पढ़ रहे हैं तो बहुत ध्यान से पढ़िए, और पढ़ने के साथ साथ लगातार आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, रिवीजन भी करना पड़ेगा हर वीकली, ठीक है। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जो मटेरियल हमने दिया है, वैसे अगर आप देखें उसमें जीके प्लस एक्ट टोटल मिला के 1000 पेजेस से कम ही रहेगा। 1000 पेज में तब बता रहा हूं जब एक पेज में आप एक साइड प्रिंट लेंगे। अगर आप दोनों साइड प्रिंट लेंगे तो करीबन 500 पेजेस का ये मटेरियल रहेगा, उससे कम ही पेजेस रहेंगे, ठीक है। ये आपको 40 दिनों में कवर करना है। तो डेली आप अपने हिसाब से इसमें देख सकते हैं 20 पेजेस या 25 पेजेस के हिसाब से आपको पढ़ना है। प्रैक्टिस भी करनी है, पेड क्विज में प्रैक्टिस करवाएंगे। डे 1 से, ये 1 जनवरी से हम यहाँ पे प्रैक्टिस चालू हो रही है, ठीक है। पेड क्विज में भी हमारी कोशिश है कि 2-2,500 क्वेश्चन जरूर करवा दें।
बल्कि मेनली फोकस रहेगा उसमें जीके के क्वेश्चन का पेड क्विज में। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि पेड क्विज में भी कुछ क्वेश्चन एक्ट के जरूर करवा दें। अदरवाइज टेस्ट सीरीज में तो मैंने बता ही दिया आपको कि 50 क्वेश्चन 10 टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, मतलब एक्ट के 500 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो आपको मिल ही रहे हैं ऑलरेडी। करंट अफेयर के लिए अभी हमने मंथ वाइज दिया है स्टार्टिंग में, लेकिन एग्जाम आने से पहले जितना 12 फरवरी के एग्जाम के लिए जरूरी है कंप्लीट कंपाइल्ड करके हम आपको एक पीडीएफ रिलीज करेंगे करंट अफेयर की, 27 जनवरी तक दे दिया जाएगा। पेपर से पहले उसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, करीबन 30 क्वेश्चन आ सकते हैं करंट अफेयर के। पेड क्विज के क्वेश्चन मत छोड़िएगा। पेड क्विज जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की होती है बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, हाईली इफिशियंट होती है। ये तो पीसीएस जे का पेपर है, ये इसकी जीके का अगर आप लेवल देखेंगे तो एटलीस्ट पीसीएस जो होता है पेपर उससे तो थोड़ा सा हल्का है, और आरओ से भी थोड़ा सा मतलब इसमें हल्का है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, जो पीसीएस वाले पेपर होते हैं, आरओ वाले होते हैं, उनमें जो हमारी पेड क्विज है 1/3 से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं प्री में सिर्फ पेड क्विज से। तो भैया पेड क्विज बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलो जरूर करते जाइएगा। पेड क्विज की कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी तो उसको वहीं आपको अटेम्प्ट करना है। जितना आपसे हो पाए सही, वो कोई बात नहीं, उतना करिए, और जो ना हो पाए उसको ये जरूर अटेम्प्ट करके ध्यान कर लीजिए कि भैया वो वाला क्वेश्चन, भैया जी बहनी जी, एग्जाम में आपका गलत नहीं होना चाहिए। पेड क्विज जब आप सॉल्व करते जाएं तो जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उसके चाहे तो आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी। रिवीजन भी करते रहिएगा, हर वीकेंड पे अपना मतलब एक शेड्यूल बनाइए। प्रैक्टिस काफी जरूरी है, टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, पेड क्विज भी दे रहे हैं, पीवाईक्यू भी दिए गए हैं। पेड क्विज में ही मेनली हम फोकस करेंगे, तो टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, इनको बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा। पीवाईक्यू बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं रह गया है क्योंकि 2018 के बाद पेपर हो रहा है, तो जो करंट वाला पार्ट है वो तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इतना पुराना कोई करंट अफेयर नहीं पूछता है। फिर जीके के जो चीजें हैं वो आप देख सकते हैं। पीवाईक्यू भी जितना जरूरी है वो आपको पेड ग्रुप में दे दिया जाएगा। मैंने बताया ना कि जीके पेपर के लिए जितना जरूरी है सब हम करवा देंगे। ठीक है, उसके अलावा आपको बाहर से कुछ नहीं करना है। डेली का अगर आप 15-20 मिनट भी प्रैक्टिस के लिए निकाल लेंगे काफी है। 9 एक जो 2023 में इंट्रोड्यूस किए गए उनकी फुल एंड फाइनल समरी हमारी कोशिश है कि 10 जनवरी तक दे दें। फिर भी अगर कोई दिक्कत हुई तो एक आध दिन आगे पीछे होगा, बस 12 जनवरी तक किसी भी कीमत पे दे दी जाएंगी। उनको ध्यान से कर लीजिएगा। एक्ट की समरी, टेस्ट सीरीज की से एक्ट के जो क्वेश्चन आएंगे जीके पेपर में वो आराम से किए जा सकेंगे। ठीक है, वैसे भी ये पेपर होगा ऑप्शनल का, ऑब्जेक्टिव पेपर है ये, एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है, तो आपको इस तरह से पढ़ना है कि आप सही ऑप्शन पहचान सकें। सही ऑप्शन पहचान सके के लिए स्टडी मटेरियल के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत बेहद ज्यादा जरूरी है। ये मैंने आपको बता ही दिया। हमारी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में 100 क्वेश्चन होंगे जीके के और 50 क्वेश्चन हम एक्ट से लेंगे, ताकि एक्ट्स के भी मैक्सिमम मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट्स हैं उन सबको हम टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, इसमें एक बार सिलेबस पे फिर से जाते हैं। अब देखिए, भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति, तो यहाँ पे वो वाला रूल नहीं अप्लाई होगा कि जैसे पीसीएस और आरओ के पेपर में होता है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री थोड़ी ज्यादा पूछ ली जाती है। यहाँ भारत का इतिहास लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा। हम सिर्फ ऑफिशियल जो नया सिलेबस है हम इसी के अकॉर्डिंग रहेंगे। हम सिर्फ आयोग के हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, हमारे जितना भी मटेरियल टेस्ट सीरीज पेड क्विज होगा वो उस तरह से डिजाइन किया गया है कि जिसके अगर आप पढ़ के जो ऑप्शन लगाएंगे तो जो आयोग सही मानता है उसी तरह से हम यहाँ पे सब अपडेट करके मटेरियल दे रहे हैं। यहाँ भारत का भूगोल लिखा है, ध्यान रखिएगा, विश्व का भूगोल नहीं। विश्व का भूगोल यहाँ नहीं पढ़ने की जरूरत है। बाकी अंतरराष्ट्रीय मामले ये सब करंट अफेयर का पार्ट हो गया एक तरह से। भारतीय राजनीति में जो भी चीजें हैं अपडेट देंगे। 9 एक्ट आ गए ये पूरे, फिर यहाँ दिव्यांगजन से लेके यहाँ तक पूरा। ठीक, और इसके बाद भारत एवं विश्व हो गया, फिर भारतीय अर्थशास्त्र। इसमें भी मैंने देखा काफी क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड रहते हैं, लेकिन इसमें इकोनॉमी के जीके फैक्ट्स भी पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने इकोनॉमी का भी मटेरियल दिया हुआ है यहाँ पे। और इसके अलावा अगर आप देखें अंतर्राष्ट्रीय मामले जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी हम यहाँ पे मटेरियल में दिया हुआ है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में ये वाले भ्रम में मत रहिएगा कि सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि यही चीज 2018 के सिलेबस में भी लिखी थी, लेकिन वहां पे सामान्य विज्ञान के भी कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, वो कंसीडर करते हुए इसीलिए हम साइंस का भी मटेरियल दे रहे हैं। संचार एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी जो विकास हुए हैं उसके भी प्रश्न पत्र आ सकते हैं, मतलब उसके भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये चीजें ध्यान रखिएगा। देखिए, ये यहाँ पे ध्यान रखिए कि जैसे पीसीएसजे का मैंने आपको बताया पेपर होता है ऑब्जेक्टिव, कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव होता है जीके वाला। ठीक है, 150 नंबर का पेपर है, 150 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको पहली बात तो पढ़ना है, और कितना पढ़ना है, जो हमने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मटेरियल में दिया है बस, और जो हम अपडेट करके 10-12 ये जनवरी तक देते जाएंगे। इवन 10 फरवरी से पहले भी जो भी चीज़ें हम वॉइस मैसेजेस देंगे, कुछ पिक्स अगर देंगे या फिर कोई और डेटा हमको लगेगा ज़रूरी, वो सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पीसीएसजे की जीके में आपके मैक्सिमम मार्क्स दिलाने हैं, बस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरा कमिटमेंट है इस बात का। लेकिन आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। पेड ग्रुप में एडमिशन लिया है
तो सारी चीजें फॉलो भी करनी पड़ेंगी, तभी मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा। डेली का आप कम से कम 3 से 4 घंटे का शेड्यूल निकालिए जीके पेपर के लिए, क्योंकि अब टाइम भी ज्यादा नहीं बचा है। 40 दिन बचे हैं मैक्सिमम, आप मान लीजिए। अभी अब ये ईयर खत्म ही हो गया। जनवरी में आप 31 दिन होते हैं मान लीजिए, ठीक है, और 10 दिन फरवरी के मान लीजिए, तो मोटा मोटा 40 दिन ही बचा है आपके पास। ठीक, डेली 3 से 4 घंटे अगर आप पढ़ते हैं तो आराम से हो सकता है। हमने मटेरियल को भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिया। मैंने आपको बताया कि दोनों पेज में अगर प्रिंट करते हैं तो मैक्सिमम आपके पास 500 पेजेस हैं। ठीक है, अब आप देखिए, कोई भी एक स्ट्रेटजी सभी लोगों के लिए नहीं फिट हो सकती है, इसलिए आप अपने टाइम के हिसाब से, जब भी आपको टाइम मिले, सुबह मिले, रात में मिले, शाम को मिले, दोपहर में मिले, जब भी मिले, तो आप इस तरह से अपना शेड्यूल करिए कि आप 90% टाइम जो है अपना पढ़ने पे दीजिए। ठीक, और कम से कम 10% टाइम आप डेली प्रैक्टिस जो हम करवा रहे हैं पेड क्विज की, ठीक है, पीवाईक्यू की, फिर जब टेस्ट सीरीज आएगी उसको पूरा अटेम्प्ट करिएगा। इस तरह से आपको पढ़ना है डेली। अब देखिए, मोटा मोटा ऑफिशियल सिलेबस को इस तरह से तोड़ा जा सकता है। ठीक है, ये है पूरा। अब इसके लिए हमने बाकायदा आपको पूरा मटेरियल दे दिया हुआ है। आप इस तरह से पढ़ना चालू करिए कि जैसे 10 जनवरी तक का आप शेड्यूल बनाइए कि इन वाले सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि अभी 9 एक्ट जो है वो हमारी टीम बाकायदा उसका कंटेंट डेवलप कर रही है। इसमें टाइम लगेगा, पहली बार पीछे जाएगा, और हम कोई भी जो है प्रयास नहीं छोड़ेंगे कि इसमें हमारे जो भी स्टूडेंट आए हमारे साथ उनके मैक्सिमम मार्क्स आए। उसके लिए टाइम लगता है, क्वालिटी कंटेंट में बहुत टाइम देना पड़ता है। सारी चीज़ें रिव्यू करके लेटेस्ट अपडेट के साथ ही दी जाएंगी। तो 10 जनवरी तक आप इन पे ज़्यादा फोकस रखिएगा। ठीक है, फिर जैसे ही आपको 9 एक्ट मिल जाएंगे, हमारी कोशिश ये भी है कि हम आपको मटेरियल जो है 9 एक्ट की समरी प्लस फैक्ट और के साथ साथ उसके वीडियो भी प्रोवाइड करें अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर भी अगर 9 एक्ट में कोई भी कंफ्यूजन होता है जीके के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप डिस्कशन वाले ग्रुप में तुरंत पूछ सकते हैं। जो लोग हमारा नहीं पेड ग्रुप ले सकते हैं उनके लिए मैंने बताया आपको कि आप लोग के लिए 9 एक्ट के वीडियो हम बाकायदा कोशिश कर रहे हैं कि दे दें बिल्कुल फ्री में। इन वाले के लिए वीडियो इतना जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप लोग बोलेंगे तो 10 हम फुल लेंथ टेस्ट सीरीज करवाएंगे, उनके वीडियो आपको जरूर जो है रिलीज कर देंगे। और अगर आप लोग बोलेंगे, जो लोग भी हमारे पेड ग्रुप में नहीं हैं, उनके लिए पेड क्विज के भी वीडियो बनवा दिए जाएंगे। 3-4 घंटे मैंने आपको बताया कि आप इस तरह से कर सकते हैं। मैं एक रफ आइडिया दे सकता हूं कि हिस्ट्री कल्चर के लिए आप करीबन डेली 40 मिनट दे सकते हैं। पॉलिटी के लिए, पॉलिटी तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, पीसीएस जे का जो है एक, इसी में राजनीति भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, भारतीय राजनीति, वो सब हम अपडेट करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। डेली अगर आप 40 मिनट भी देते हैं तो काफ़ी है। करंट अफेयर के लिए 40 मिनट देना चाहिए। करंट अफेयर एक्चुअली सबसे ज़्यादा जरूरी टॉपिक है, इसको कतई इग्नोर मत कर दीजिएगा। ये सबसे ईजी है और सबसे ज़्यादा जरूरी है। इवन अभी हम मंथली पीडीएफ भी दे रहे हैं स्टार्टिंग में पेड ग्रुप में, और फिर 27 जनवरी को हम बाकायदा कंपाइल्ड करके 12 फरवरी में जितना आने वाला है उसके लिए हम सब कुछ दे देंगे। और वो जो मटेरियल होगा मैक्सिमम से मैक्सिमम 200 सवा 200 पेजेस का होगा, करीबन 200-250 पेजेस का होगा। वो भी अगर आप एक तरफ प्रिंट कराएंगे, दोनों तरफ प्रिंट कराएंगे तो मतलब 100-125 पेजेस का होगा। ठीक है, इकोनॉमी के लिए 20 मिनट दे सकते हैं डेली, ज्योग्राफी के लिए 30 मिनट, साइंस के लिए 20 मिनट, और स्कीम छोटे छोटे टॉपिक हैं वो सब हम छोटी छोटी पीडीएफ दे देंगे, वो सब इंक्लूड करके देंगे। 9 एक्ट के लिए मैंने बताया आपको कि हमारी कोशिश यही रहेगी, टोटल 9 एक्ट के सब कुछ समरी फैक्ट को मिला के करीबन मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है, अगर आप दोनों पेजेस में प्रिंट कराते हैं तो 80 से लेकर 100 पेजेस के बीच में ही मटेरियल रहेगा, जो एग्जाम के लिए जरूरी रहेगा। ठीक है, तो ये पूरी कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी है। आपको डेली 3 से 4 घंटे देने हैं, डेली पेड क्विज के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कोई भी समस्या हो तुरंत आप डिस्कशन में पूछिए। अगर आप पढ़ते टाइम भी कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कोई जीके से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपका, आप तुरंत डिस्कशन में पूछ सकते हैं। ठीक, इसके बाद हमारी 17 तारीख से जो टेस्ट सीरीज आएगी उसको आपको पूरा अटेम्प्ट करना है। कोई भी समस्या हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप तुरंत डिस्कशन में पूछ सकते हैं। इस तरह से हमारा ग्रुप चालू होता है। अब देखिए, इस वाले पेपर में पूरा बहुत मतलब पूरा वेटेज जीके का ही नहीं है, तो आपको बाकी जो लॉ का पेपर है उसमें भी जो है फोकस करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बोला है कि जीके के लिए आप 3 से 4 घंटे जरूर निकालिए। जीके वाला पार्ट आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के भरोसे कर लीजिए। जीके वाले पार्ट में आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे अगर आपने पूरा हमारा सब कुछ फॉलो कर लिया तो। लेकिन पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। एक और चीज़, कई बार लोग पूछते हैं कि हम इतना सारा मटेरियल कैसे रटें, कैसे पढ़ें। देखिए, ये यहाँ पे इस क्वेश्चन के जो है कॉन्सेप्ट में ही पूरी दिक्कत है। यहाँ पे आप ये समझिए कि जो हमने मटेरियल दिया है इसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि भाई तीसरे पेज की चौथी लाइन का 5वां वर्ड कौन सा है। आप समझ रहे हैं? यहां पे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, आपको पढ़ना इस तरह से है कि आप क्वेश्चन सही वाला ऑप्शन पहचान सके। 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से सही वाला पहचानना है बस। आपको कोई फिल इन द ब्लैंक नहीं आएगा कि उसमें लिखना है, ना ही कोई जीके का प्री में कोई ऐसा सब्जेक्टिव पेपर है कि भाई आपको आंसर राइटिंग करनी पड़े। आपको सिर्फ पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, पढ़ना है,
प्रैक्टिस करनी है और हर जो है वीकेंड में रिवीजन करना है, इस तरह से करना है। कोई चीज़ अगर आपको मान लीजिए याद नहीं होती, आप इस तरह से कर सकते हैं कि 2 से 3 पेजेस आप पढ़िए, ठीक, पहले एक रीडिंग दीजिए, ठीक है, फिर आप एक और रीडिंग दीजिए, ठीक, और उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए। कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे? आंख बंद करके अपने दिमाग से खुद बातें करना चालू करिए कि मतलब 3-4 पेजेस आपने पढ़े, उसमें क्या क्या समझ में आया, दिमाग भाई साहब को बताइए, ठीक है, जो भी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं याद हो रहा है, तो आप ये कर सकते हैं कि बोल बोल के अपने आप को सुना सुना के पढ़ें। और इसके अलावा एक और चीज की जा सकती है, रफ कॉपी ले आइए। जो भी चीजें आप 3-3 घंटे मान लीजिए पेज पढ़ें, ठीक है, उसमें से जो भी चीजें हैं उनमें जितना आपको समझ में आए, इसे बस लिख लीजिए, जो भी है बोल बोल के लिखते जाइए, भोगते जाइए उसमें। ये कुछ टिप्स हैं आप लोगों के लिए। बाकी हमारे नोट्स सफिशिएंट हैं, मोर देन सफिशिएंट हैं जीके वाले पेपर में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए। वैसे पीसीएस के लेवल में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से सबसे ज़्यादा जो है सिलेक्शन होते हैं। पीसीएस जे का ग्रुप खोला है हमने, बहुत सोच समझ के खोला है। कोई भी ग्रुप देखिए, हम ऐसे ही किसी भी एग्जाम में हाथ नहीं डालते हैं। अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने ग्रुप खोला है, इसका मतलब है कि सबसे पहले हमारा टारगेट क्लियर होना चाहिए कि हमको सिर्फ सिलेक्शन कराना है। हमें आपके जीके के पेपर में सिर्फ मैक्सिमम मार्क्स आपको दिलाने हैं, इसीलिए हम ये ग्रुप चला रहे हैं। उसी के फोकस करते हुए सारे प्रयास हम करते जाएंगे। बीच बीच में कई सारे वॉइस मैसेज में मिलते जाएंगे। सारी चीजें मैंने ऑलमोस्ट क्लियर कर दी हैं। फिर भी कोई भी समस्या हो, आप या तो डिस्कशन में पूछिए, ठीक है। कोई पर्सनल समस्या है आपको, आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, 78386926 मेरा 18 मेरा नंबर है, व्हाट्सएप पे लिख के बात कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी वीडियो था ये पेड ग्रुप वालों के लिए। ये वाला पूरा वीडियो देख लिया हो आपने, तो इसके बाद पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वो जरूर देख लेना। उसमें पीडीएफ के बारे में बताया जाएगा, कौन सी इंपॉर्टेंट है, कैसे क्या करना है, ठीक है।